ये देश का मालिक आप है, नेता नहीं हो सकता है। नेता जब भी देश का मालिक बनने का कोशिश करेगा, चाहे हम हो या मोदी जी हो, उसको आप सबका दायित्व है कि उसको बदल दीजिए। गरीब परिवार में जन्म लिए, ऐसे परिवार में जन्म लिए कि पिताजी अगर एक रोज मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बंबई जैसे शहर चले गए, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर बंबई चले गए। वहां मेहनत किए, मजदूरी किए। 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। और ये मेहनत ईमानदारी के दम पर बंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने देखा मुड़कर, लोग बड़े बड़े महंगे गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े महल में रहते हैं, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में हमारे लोग रहने के लिए घर नहीं है। वो अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। हमने बंबई का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं बिहार में 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 2020 में 4 विधायक बनाया, हम मंत्री बने, हमारे सहयोग से हमने बिहार में सरकार बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। हम अपने अधिकार की बात कर रहे थे, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं कि बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं। लेकिन उनको बुरा लग गया, और उनको बुरा लग गया तो क्या किए, हमारे विधायक को खरीद लिए, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए। आप बताइए, एक गरीब का बच्चा, क्या उसका अधिकार नहीं है सर उठा के जीने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना? लेकिन बड़े लोग हैं, इसके पास पावर है, ये आपको खत्म कर देगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वो राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा, वोट के दम पर राजा बनेगा। चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, वो अपने वोट के दम पे राजा बनेगा। हमारा देश का संविधान खतरे में है। आज इसलिए खतरे में है क्योंकि संविधान में जो लिखा है, संविधान के अनुकूल हमारा देश नहीं चल रहा है। यहाँ हिटलर शाही हो गया है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको उठा के जेल डाल। चुनाव के समय में आप अपना हिसाब किताब पेश करने की जगह आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। मुकेश सहनी क्या खा रहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज मोदी जी 75 साल की उम्र के बाद भी मौका मांग रहे हैं, लेकिन अग्निवीर योजना लाए, 18 साल में आओ, 22 साल में चले जाओ। अब देश के ऊपर R&D करते हैं। मतलब भाई देश है, देश के ऊपर R&D नहीं हो सकता। जब मन हुआ रात को 8 बजे आया, नोट बंद कर दो। रात को आया, चलो ताली बजाओ, थाली बजाओ। अरे भाई रिसर्च होता है, अब थाली बजाने से कोरोना आ जाएगा? अब रिसर्च नहीं। अब मोदी जी वैक्सीन का सुई लग रहा है तो उसमें भी अपना फोटो लगा दिए। भाई इतना क्या है? 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले हैं मोदी जी। अब बताइए 10 साल में कोई 15,000 बार कपड़ा बदलेगा? इतना बार कपड़ा बदले। विदेश कितना घूमते हैं, कितना विज्ञापन पर पैसा खर्चा कर रहा है, कहां से आ रहा है? सारा मीडिया जो बड़े चैनल जो है सबको अपने अंदर कर लिया। आज हम लोगों को जान बचा है आप लोगों के कारण, यूट्यूब छोटा छोटा चैनल के कारण हमारी बात पहुंच रहा है। तो ये सब सही नहीं है। बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी के बहन मीना देवी कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज मिश्रा जी, प्रखंड अध्यक्ष VIP के संजय मुखिया जी, और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी भी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित RJD नेता प्रदीप भास्कर जी, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस सुरेंद्र मेहता जी, प्रखंड अध्यक्ष माले सुभाष सिंह जी, नित्यानंद झा जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित यादव जी, RJD नेता, कांग्रेस नेता सुजीत यादव जी, RJD नेता धर्मेंद्र यादव जी, VIP नेता सौ मुखिया राम कृपाल मुखिया जी, VIP नेता भोगी मुखिया जी, राम उदय मुखिया जी, VIP नेता सुरेंद्र मुखिया जी, मुकेश मुखिया जी, VIP नेता, और इस समय में सुजीत कुमार यादव जी कांग्रेस नेता, और VIP पार्टी के जयनगर के प्रभारी इंजीनियर हरिओम जी हैं जो आगरा से यहाँ पे आए हैं, और तमाम मंच पर उपस्थित सभी जिलाध्यक्ष को दे दिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष को, और इस सभा में मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित माता बहन नौजवान साथी मीडिया के साथी सभी को
सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, समय हो चुका है और कई जगह मुझे कार्यक्रम में जाना है और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, बस आप लोगों से एक ही अपील करने के लिए आए हैं कि हमने एक अच्छे उम्मीदवार को आपके बीच में हमने दिया है, प्रत्याशी बनाया है। सुमन कुमार महासेठ जी वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी है, संयुक्त हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। इनका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, 6 नंबर क्रमांक पे है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप सभी अपना मत को देकर हमारे प्रत्याशी को विजय बनाइए। आपके क्षेत्र के लिए विकास करेंगे। और रहा कि देश दुनिया के बारे में, तो मैं सबसे पहले हमारे बहन मीना देवी कुशवाहा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा कार्यक्रम किया है। और हमने भी इंडिया गठबंधन 7 कुशवाहा समाज को हम लोगों ने टिकट दिया है और उसमें एक हमारे पार्टी से भी मोतिहारी जिला में राजेश कुशवाहा जी को हम लोगों ने टिकट दिया है। तो हम लोगों ने हर जाति धर्म को सम्मान देने के लिए आए हैं। हम एक नया बिहार, एक अच्छा देश हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोगों के पास बहुत लंबा समय है राजनीति करने के लिए, और राजनीति करने के लिए हमारा देश रहेगा तब ना हम राजनीति करेंगे। हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमारा देश अच्छा हो, इसके लिए हमारे पूर्वज भी बहुत मेहनत किए और हमें भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन था। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में लोकतंत्र दिया। पहले राजा महाराजा का चलता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वो राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा वोट के दम पर राजा बनेगा। चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, वो अपने वोट के दम पे राजा बनेगा। और इसलिए जनता को मालिक बनाया गया और उनके पास वोट गिराने का अधिकार दिया गया। साथियों, सरकारी नौकरी में जाइएगा तो 60 साल तक आप काम कीजिएगा। उम्र आपका 60 साल 58 साल होगा तब तक काम कीजिएगा। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? सिर्फ 5 साल के लिए नेता को मौका दिया। क्यों? क्योंकि नेता तो इसलिए 5 साल का मौका दिया कि अगर नेता जो वादा करे, जो आपके से वादा करे, जो बात रखे, अगर वो वादा को पूरा ना करे तो 5 साल में उसका एग्जाम होगा और उस समय जनता न्याय ले करेगा कि ये काम अच्छा किए या गलत किए, उनको बदलने का पूरा अधिकार होगा। साथियों, इसलिए साथियों, आज हमारा देश का संविधान खतरे में है। आज इसलिए खतरे में है क्योंकि संविधान में जो लिखा है, संविधान के अनुकूल हमारा देश नहीं चल रहा है। यहां हिटलर शाही हो गया है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको उठा के जेल डाल दे रहा है। यह ऐसा नहीं, हमारा लोकतंत्र व्यवस्था ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति आजाद है, वो स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आज का सरकार ऐसा है, विपक्ष को देखना नहीं चाह रहा है। ये देश जब मजबूत होगा, जब आपका विपक्ष मजबूत होगा, तब आपका देश मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आपका देश कभी भी मजबूत नहीं होगा। क्योंकि चाहिए, अगर सत्ता में जो बैठे हैं तो उसको आईना दिखाने के लिए विपक्ष का नेता होगा और जनता वो देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए साथियों, आप देखिए, 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया, बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं, बनी हुई विधायक को खरीद ले रहे हैं, सांसद को खरीद रहे हैं। अब बताइए, आपका अपमान है कि नहीं है? आप अगर एक विधायक को चुनते हैं, एक सांसद को चुनते हैं, अगर उसको कोई खरीद ले तो ये तो गलत है ना। अगर ऐसा रहा तो इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, 1-2 नहीं, कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं कि हमारे देश के 300 सांसद को 1 मिनट में खरीद लेगा। 1 मिनट में मतलब 100 करोड़ रुपया एक सांसद को देगा, 300 सांसद खरीदेगा, 30,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा और 30,000 करोड़ में देश का राजा बन जाएगा। आप बताइए, अगर जनता को वोट गिराने का अधिकार है तो आपका अपमान है कि नहीं है कि आपका बनाया हुआ विधायक और सांसद को खरीद ले? आप जिस सरकार को चुन रहे हैं उसको खरीद ले। और ये क्या, कहां से पैसा आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये आपके बीच में से लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति को से चंदा लिया जाता है। चंदा इसलिए लिया जाता है कि सरकारी खजाना से करोड़ों अरबों रुपया का उसको काम दे दिया जाता है।
और जिसके कारण उनसे चंदा लिया जाता है। जो चंदा नहीं देता है उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देता है, वो बेचारा डर से चंदा दे देता है, और बेचारा डर से चंदा देता है। वो पैसा कहां से लाता है? आपका तेल का रेट महंगा कर देता है, आपका साबुन का रेट महंगा कर देता है, आपका कपड़ा का महंगा कर देता है, आपका मोबाइल महंगा कर देता है। यहीं से पैसा कमाता है, मोदी जी को देते हैं, और फिर वो मोदी जी क्या करते हैं? चुनाव में खर्चा करते हैं, ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, और सत्ता में हाथ काबिल हो जाते हैं, और उसके लिए काम आपके लिए नहीं करता, उसको मालूम है, क्योंकि बगैर काम किए हुए हम सत्ता में आ सकते हैं जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करके। तो आपके लिए काम क्या करेंगे? आप हमें बताइए, आप न्याय कीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी धर्म के लोग होंगे, सभी जाति के लोग होंगे, और हमारे समझदार लोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिंदा है या मर गए, वो अडानी अंबानी है, उसको आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वो जो बेचारा रात में क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, उसका फिक्र करता है, उनको नहीं पता है कि समाज में हमको क्या लड़ाई लड़ना है। और तीसरा वो आप जैसे लोग कि एक नेता को सुनने के लिए आते हैं कि नेता अच्छा बात कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। सोचने समझने का आपके पास शक्ति है। इस मानव जाति में सबसे ज्यादा हम लोगों के इंसान जो है उनके पास सोचने समझने का शक्ति है। तो इसलिए साथियों आप सोचिए कि क्या मोदी जी 2014 में जो वादा किए देश के युवा से, देश के किसान से, देश के मजदूर से, क्या वो वादा पूरा किए? अगर वो वादा पूरा किए तो आप सोचिए उनके लिए, उनको फिर से सत्ता में लाइए। अगर वो वादा पूरा नहीं किए तो आप न्याय कीजिए। जब आपसे झूठ बोले तो इसे सरकार को बदलना चाहिए। आज देखिए सरकार 10 साल से है, एक बार मौका आपने दिया, दूसरी बार आपने कहा फिर से देख लेते हैं, फिर से आपने उनको देख लिया, और तीसरी बार वो मौका आपसे मांग रहे हैं। आप सोचिए कि 10 साल में इन्होंने क्या किया है? जो वादा किया वो पूरा किया? अगर वादा पूरा नहीं किया तो उसको बदलने का काम आपका है साथियों, आपका काम है। तो इसलिए साथियों आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। 10 साल में मोदी जी ये नहीं बता रहे हैं कि कितना लाख युवा को हमने नौकरी दिया। उन्होंने तो वादा किया था 20 करोड़। अगर 20 करोड़ क्या 20 लाख भी नहीं दिए, 20 लाख क्या 10 लाख नौकरी नहीं दिए? अगर दिए तो हमको बताइए कि 10 लाख नौकरी किनको दिए और कहां पे दिए। वो बताएंगे नहीं, वो मुद्दा को भटकाएंगे। वो क्या बोलेंगे? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। अरे भाई, इसके लिए तो 365 दिन है आपके पास, हमेशा बोलते रहिएगा। लेकिन चुनाव के समय में आप अपना हिसाब किताब पेश करने की जगह आप हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद कर रहे हैं। मुकेश सहनी क्या खा रहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों ये मुद्दा को भटका रहा है, और आप सब लोग समझदार हैं, और आपको न्याय करना है कि हमारा देश कैसे चलेगा। आज देखिए हम गरीब परिवार में जन्म लिए, ऐसे परिवार में जन्म लिए कि पिताजी अगर एक रोज मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब घर में जन्म लिए। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बंबई जैसे शहर चले गए, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर बंबई चले गए। वहां मेहनत किए, मजदूरी किए। 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, और ये मेहनत ईमानदारी के दम पर बंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने देखा मुड़कर लोग बड़े बड़े महंगे गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े महल में रहते हैं, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है। लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में हमारे लोग रहने के लिए घर नहीं है। वो अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। हमने बंबई का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं बिहार में 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 2020 में 4 विधायक बनाया, हम मंत्री बने, हमारे सहयोग से हमने बिहार में सरकार बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। हम अपने अधिकार की बात कर रहे थे, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं कि बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं। लेकिन उनको बुरा लग गया, और उनको बुरा लग गया तो क्या किए? हमारे विधायक को खरीद लिए, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए। आप बताइए, एक गरीब का बच्चा, क्या उसका अधिकार नहीं है सर उठा के जीने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना? लेकिन बड़े लोग हैं, इसके पास पावर है,
ये आपको खत्म कर देगा। तो साथियों, इनको जब आईना आप दिखाइएगा तो आपको खत्म कर देगा। तो इसलिए साथियों, आप सबको सोचना है कि देश में, ये देश लोकतंत्र व्यवस्था पे चल रहा है, संविधान से चलता है। ये देश का मालिक आप हैं, नेता नहीं हो सकता है। नेता जब भी देश का मालिक बनने का कोशिश करेगा, चाहे हम हो या मोदी जी हो, उसको आप सबका दायित्व है कि उसको बदल दीजिए। ये नेता जो है सेवक है, मालिक नहीं है। लेकिन आज का नेता मालिक बनने के लिए आ गए हैं। वो अपने आप को हिटलर शाही करते हैं। अभी परसों हमने, मोदी जी, अमित शाह जी आए थे झंझारपुर में और सफेद झूठ बोल रहे, बहुत झूठ बोले। हमको रहा नहीं गया, क्योंकि हम बिहारी है ना, तो बिहारी तो ठेठ बिहारी है, और एक बिहारी के बीच में आइए या झूठ बोल के जाइए और हमको जवाब ना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने उनको कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन को कांग्रेस ने रोक के रखा, इसके लिए मंडल कमीशन का सारा पॉइंट पे काम नहीं हुआ। हमने कहा भाई, मंडल कमीशन का सिफारिश 40 सिफारिश था और 40 में से 2 लागू हुआ। एक ओबीसी का 27% आरक्षण और ओबीसी का 27% एजुकेशन में आरक्षण, और ये दोनों कांग्रेस ने किया। 28 जो है वो नहीं हुआ 38। अगर करते तो आज वो सत्ता में रहते, लेकिन नहीं किए, इसलिए सत्ता में नहीं है। लेकिन आप तो सत्ता में है। 7 साल आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार रहा, 10 साल से आप हैं। क्या आपके हाथ में मेहंदी लगा है या आप ताली बजा रहे हैं? आपका भी फर्ज बनता, आप कीजिए, लेकिन आप करेंगे नहीं। आप उस समय में मंडल बनाम कमंडल चालू कर दिए थे, सरकार गिरा दिए थे, और आज कांग्रेस को जो दोष दे रहे हैं, जो जबकि आपको करना चाहिए था लेकिन नहीं किए। तो भाई, आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने इतना बात बोला, उनको बुरा लग गया, और हमारा Y+ सुरक्षा था 2 मिनट में हटा दिया। अब बताइए, अरे हमारे बात से, हमारे विचार से आपको तकलीफ होगा, जो भी होगा, आप बात विचार करेंगे ना। मान लीजिए आपसे हमारा बात हो गया, तो क्या हम उसको आपको गोली मार दें? लेकिन मोदी जी का यही है कि मुकेश सहनी को खत्म कर दे, का गरीब का बेटा अति पिछड़ा को खत्म कर दो, ताकि अपना आवाज को बुलंद ना करे। यही अगर इनका गुलाम बन जाए तो मुकेश सहनी अच्छा है, और इनसे अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुकेश सहनी गलत है। तो इसलिए साथियों, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। ये देश हमारा रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो इसलिए आप देश का मालिक है, और आप विचार कीजिए कि आपका देश कितना कैसा चलना चाहिए। तो तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहन नौजवान साथी हैं, और चुनाव का समय है, और अपना फर्ज आप निभाइए। आप देश का मालिक हैं, और वो फर्ज निभाइए कि देखिए कि हमारा देश कहां चला गया। आज मोदी जी 75 साल की उम्र के बाद भी मौका मांग रहे, लेकिन अग्निवीर योजना लाए, 18 साल में आओ, 22 साल में चले जाओ। अब देश के ऊपर R&D करते हैं। मतलब भाई, देश है, देश के ऊपर R&D नहीं हो सकता। जब मन हुआ, रात को 8 बजे आया, नोट बंद कर दो। रात को आया, चलो ताली बजाओ, थाली बजाओ। अरे भाई, रिसर्च होता है। अब थाली बजाने से कोरोना आ जाएगा? अभी रिसर्च नहीं। अब मोदी जी वैक्सीन का सुई लग रहा है, तो उसमें भी अपना फोटो लगा दिए। भाई, इतना क्या है? 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले हैं मोदी जी। अब बताइए, 10 साल में कोई 15,000 बार कपड़ा बदलेगा? इतना बार कपड़ा बदले। विदेश कितना घूमते हैं, कितना विज्ञापन पर पैसा खर्चा कर रहा है, कहां से आ रहा है? सारा मीडिया, जो बड़े चैनल जो है, सबको अपने अंदर कर लिया। आज हम लोगों को जान बचा है आप लोगों के कारण, यूट्यूब छोटा छोटा चैनल के कारण हमारी बात पहुंच रहा है। तो ये सब सही नहीं है। ये देश में कल हम भी ऐसा करते हैं तो गलत होगा। तो इसलिए इस देश में सभी को अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है। तो बहुत सारा बात हो गया। हमारे नीतीश जी इस उम्र में भी डर गए, जो उम्र में उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारे जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन चला, पूरा देश दुनिया को उन्होंने अपनी पहचान बताया, बिहार का नाम रोशन किए। अभी नीतीश जी चले थे देश में बदलाव लाने के लिए, फिर नीतीश जी पलट गए, मोदी जी की तरफ डर गए। डर क्या, उनको डरा दिया गया कि अंतिम समय में कहां गंजन करवाइएगा, तो उसको डरा के अपने साथ ले लिया। और रहा कि ये उम्र में तो अपने आने वाला पीढ़ी के लिए सोचना चाहिए। क्या मिलता? ज्यादा ज्यादा जेल भेज देता। अब 2 साल 3 साल जेल में रहते, क्या होता? लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जीता। तो इसलिए साथियों, आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भले जो भी हो, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। मेरे पास भी ऑप्शन था
कि हम बीजेपी के साथ चले जाते, एक सीट पर समझौता कर लेते, लेकिन हमारा आरक्षण कहां जाता, हमारा अधिकार की बात कहां होता, युवा का नौकरी का बात क्या होता। अगर सब आदमी गुलाम बन जाएगा फिर देश कैसे चलेगा। किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना। अगर भगत सिंह उस समय में अंग्रेज से डर जाता तो क्या हमारा देश आजाद होता? नहीं होता। भले वो फांसी पे चढ़े, लेकिन अपने देश के लिए फांसी पे चढ़ गए, लेकिन वो समझौता अंग्रेज से नहीं किए। तो इसलिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पे मीटिंग किए हैं। आप सभी माता बहन सभी को और हम सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए, और बिहार का भला एक बिहारी कर सकता है, गुजराती नहीं कर सकता कभी। वो गुजरात से बताइए 10 सालों में एक दिन के लिए बिहार में आए, रात्रि विश्राम किए? नहीं किए। सिर्फ आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। भाई देश ऐसा चलेगा? हमारे दम पर आप देश में सरकार बनाए और आप हमको कुछ नहीं। आप हमारे मनरेगा में 250 रुपया देते हैं, हरियाणा को 350 रुपया देते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम ये 400 रुपया देंगे। तो ये ऐसी सरकार हमें चाहिए? गरीब पिछड़ा का सरकार चाहिए? आज मनरेगा में कौन काम करता है? हमारे गरीब पिछड़ा दलित नीचे वर्ग के लोगों 250 रुपया में काम करना पड़ रहा, दूसरे राज्य में 350। ये सरकार को देखना पड़ेगा। 40 में से 39 सीट हमने दिया है, उसके बावजूद भी हमारा 100 रुपया कम क्यों हमारे मजदूर को मिलना चाहिए? हमको भी उतना 350 रुपया मिलना चाहिए जितना दूसरा हरियाणा को मिल रहा, उतना बिहार को मिलना चाहिए। तो इसके लिए कब कौन लड़ेगा? जब हमारे पास सीट होगा, पार्लियामेंट में आपका सुमन महासेठ जी बैठेंगे और हम विपक्ष में रहकर सरकार को आईना दिखाएंगे। इसलिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर आप लोगों से मुलाकात होगा। चुनाव जिताइएगा। हमारे पास तो 3 ही को सांसद जीतेंगे और हमारे पास समय है। आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। और जब आपका विकास करेंगे तो हमको पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा आने वाले समय में आगे का राजनीति करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।